श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। तृतीय विचार परमात्म पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। हरि ओम नमः नमः तस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाये देहीनां अंतर्भवायानुप्लक्ष वर्तमने महतस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलिया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहीनां अंतर्भवाय अनुप्लक्ष वर्तमनि नमः भूयो सद्विजनच्छिदे सतां संभवाय अखिल सत्त्वमूर्तये किम पुनः पारमहंसे आश्रमे व्यवस्थी नामनुमृग्य दासुसे नमो नमस्ते अस्तु वृषभाय सातुतां विदूर काष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्त साम्यातिशयेन राजसा स्वाधामनि ब्रह्मणि रंसते स्म यद कीर्तनं यद स्मरणं यदर्हणं यद श्रवणं यद वन्दनं यद ईक्षणं लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः विचक्षणा यद चरणोपसादनात् संगो विदस्सु हुयतो अन्त आत्मनां विन्दन्ति ब्रह्मो गतिं गत्क्लमा तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः यशस्विनो दान परा तपस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः किरातहूणा आंध्रपुलिंद पुलकसाः आवीरकंका यौना खसादयाः ये अन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः साईस आत्मावतामधीश्वराः त्रयीमयो धर्ममयो तपोमयो गातव्यलीकय्यज शंकरादिभिः वितर्कलिंगो भगवान में प्रसीदतां श्रेयःपति यज्ञपति प्रजापति धियांपति लोकपति धरापति पति गतिश्च वृषणी सात्वतां प्रसीदतां भगवान में सतां पतिं यदंघ्रिय विध्यान समाधि धौतया धियानुपश्यन्ति तत्त्वमात्मनाः वदन्ति च एतत् कवयो यथा रुचाः सा मुकुंदो भगवान में प्रसीदतां येन सरस्वती
येन प्रचोदिता सरस्वती पुरा वितान्वतस्या सतीं स्मृति हृदि स्वालक्षणा प्रादुर्भूत किलासता सारिसभर्षीणां भगवान में प्रसीदताम् भूतै महद्वीमा पुरो विभो निर्माय सेते यदमूषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मका सोऽलङ्कृशिष्ट वचांसि मे नमः तस्मै भगवते वासुदेवाय विदसे पपु ज्ञानमयं सौम्या मुखाम्बुरुहा सवम। गाइए ओ शेष नारायण नारायण नारायण, ओ बद्री नारायण नारायण नारायण, जगन्नारायण नारायण नारायण, आम नारायण नारायण नारायण, द्वारका नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओ श्री कृष्ण नारायण नारायण नारायण, राधा नारायण नारायण नारायण, रघुवर नारायण नारायण नारायण, सीता नारायण नारायण नारायण, शंकर नारायण नारायण नारायण, गौर नारायण नारायण नारायण, ओ सूर्य नारायण चंद्र नारायण, धरती नारायण नारायण नारायण, अक्षु नारायण नारायण नारायण, ग्रह नारायण नारायण नारायण, माते नारायण नारायण नारायण, पितृ नारायण नारायण नारायण, गुरु नारायण नारायण नारायण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर पर ब्रह्म त्रिलोकीनाथ, भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपणवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय, भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय, भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, समस्त गुरु भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय, और परम भागवत परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए परमात्मा को प्राप्त करने वालों के लक्षणों की विवेचना हम कर रहे हैं। आज कठोपनिषद सरलतम बोध के इस पंचम विचार के अंतर्गत जो प्रवचन हम देंगे, उस प्रवचन में जो मंत्र कल आपको बतलाया था क्या कि जो विज्ञानवान साधक है, जिसने अपने मन को अपने वश में करके रखा है, इसका मन जो है युक्त है, तो विज्ञानवान का अर्थ समझने की आवश्यकता है। एक होता है सामान्य ज्ञान और एक होता है विशेष ज्ञान। जनरल नॉलेज यानी कि होता सब्सटेंशियल नॉलेज। भगवान यम ने कहा कि विशेष
साधक को विशेष ज्ञानवान होना चाहिए। यदि आप परमात्मा की प्राप्ति की दिशा में बढ़ रहे हो तो आप साधक हो गए, जिज्ञासु हो गए। तो आपको जो है विशेष ज्ञानवान होना, विशेष ज्ञानवान वाला होना चाहिए। यस्तु विज्ञानवान, जो यम ने नचिकेता को कहा, विज्ञानवान होना है आपको, यानी विशेष ज्ञान वाला होना चाहिए। विज्ञान तो रास्ते के सामान्य ज्ञान से क्या तात्पर्य है? रास्ते के सामान्य ज्ञान से मालूम पड़े कि सब सड़कें हैं, बाएं भी सड़क है, दाएं भी सड़क है, और ये सामान्य ज्ञान है। जनरल में ये सब, इधर भी सड़क है, इधर भी सड़क है। परंतु हमको किस सड़क में जाना है, यह विशेष ज्ञान है। किस सड़क में हमको चलना है, विच पाथ वी विल फॉलो टू अचीव आवर डेस्टिनेशन, दैट इज इम्पॉर्टेंट। वही यदि हमको रास्ता नहीं मालूम है तो मंजिल से हम भटक जाएंगे। वेरी सिंपल। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के प्रसंग में हमको यह ज्ञान होना चाहिए। अब हम आत्मज्ञान प्राप्त करने से हम बढ़ रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट जो है, जो बेसिक सब्जेक्ट है हमारा आत्मज्ञान, जिसके मुकाबले कोई भी वस्तु उसका मुकाबला नहीं कर सकती। वो इतना अनमोल है। कोई भी संसार का पदार्थ, परलोक का पदार्थ, स्वर्ग का पदार्थ, इस लोक का पदार्थ आत्मज्ञान के मुकाबले वह उसका पलड़ा जो है, कभी भी उसका पलड़ा जो है वह उसका पलड़ा हल्का ही रहेगा। आत्मज्ञान का पलड़ा भारी रहेगा। ध्यान दीजिए, इसको हमने देख लिया है। ये समझ, जब ये चीज आपको समझ में आ जाएगी, आप कहेंगे क्या चीज है, क्या चीज है? अरे आनंद का क्या मोल, प्रेम का क्या मोल, तरस शांति का क्या मोल? अनमोल है कि नहीं ये वस्तुएं? सब चीजें आपको मिली है पदार्थ के रूप में और शांति न हो। इतना बड़ा घर है आपका, शांति न हो तो शांति बढ़ेगी। इतना बड़ा घर बड़ा है, बहुत सारे आपके परिवार में लोग हों और आपको शांति नहीं मिल रही है, सुख नहीं मिल रहा है, तो क्या कहोगे इसको आप? तो वो शांति और सुख जो नहीं मिल रहा है, वह परिवार की संख्या बड़ी होने की वजह से कौन सा अनमोल हुआ? परिवार की संख्या का मोल हुआ कि उसका मोल हुआ जिसके लिए आप तरस रहे हैं? सुख चाहिए भैया, आनंद चाहिए मुझको, ये जो है कलह क्लेश न चाहिए। आप लोग खुद ही बोलते और खुद ही उसका मतलब नहीं समझ पाते, तो वह विशेष ज्ञान हुआ। ध्यान दीजिए, आत्मज्ञान की दिशा में यह ज्ञान होना चाहिए कि यदि भक्ति है हमारे हृदय में, भक्ति हमारे हृदय में है, तो जो दृश्य है उसमें हमको भगवत बुद्धि होना चाहिए। हमारे हृदय भक्ति बोला, हाँ तो यह जो है भगवान की वस्तु है। ध्यान दीजिए। तो दूसरी बात है, अब हमारे हृदय में हमारा मार्ग यदि ज्ञान का मार्ग, यदि वी हैव टेकन ए मार्ग लीडिंग टूवर्ड्स दी नॉलेज, ज्ञान की तरफ जा रहा है, तो हम ज्ञान मार्ग से भगवान को प्राप्त करने जा रहे हैं। तो क्या होगा इसका मतलब? तो जो दृष्टा है, जो दृष्टा है, अर्थात जिसकी वजह से दृश्य प्रकाशित हो रहा है। ध्यान दीजिए, आंख जो है वह दृष्टा नहीं, क्योंकि आंख को भी दृष्टा प्रकाशित कर रहा है जो चेतन है। तो जो दृष्टा है उससे ब्रह्मत्व का ज्ञान होना चाहिए कि मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है, मैं जो देख रहा हूं वह भी ब्रह्म है। ये ज्ञान मार्ग हो गया। तो जहां दृश्य में भगवत बुद्धि भक्ति है, जहां दृश्य में, पहले हमने भक्ति मार्ग देखा, जहां दृष्टि में भगवत भक्ति जहां है, भगवत बुद्धि भक्ति है, जो कुछ भी हमारे सामने है वह भगवान है। समझना होगा क्या कि ऐसी भावना करते ही कितनी शांति मिलती है, कितना संतोष होता है। और ज्ञान में जो सबको देख रहा है वह दृष्टा भगवान है। ज्ञान में जो सबको देख रहा है वह दृष्टा भगवान है। जो ब्रह्म है वो भगवान हो गया, भगवान जो है ब्रह्म हो गया। असल में दृष्टा भी भगवान है
और जो दिखाई पड़ रहा है, जो सीन, वह भी भगवान है, क्योंकि दृष्टा के अतिरिक्त दृश्य कुछ अन्य तो है ही नहीं। जो दृष्टा के, जो मैं देख रहा हूं सामने, वही वस्तु देख रहा हूं, इसलिए वो वस्तु भी जो है भगवत रूप है। ध्यान दीजिए, तो दृष्टा के अतिरिक्त दृश्य कुछ अन्य वस्तु तो है नहीं, तो भक्त दृश्य में भगवान को देख करके हृदय का निर्माण करता है। भक्त को चारों ओर अपने कन्हैया नजर आते हैं, अपने हृदय को ऐसा निर्माण करता है। ध्यान दीजिए, और ज्ञानी दृष्टा में भगवान को देख करके दृश्य से निवृत्त हो जाता है। दृष्टा में भगवान देखता कि सिवाय मेरे सिवाय कुछ नहीं है। दृश्य खत्म हो गया, इंद्रियां खत्म हो गई, शरीर खत्म हो गया, इससे निवृत्तियां हो गई। तो और अंत में दोनों एक हो जाते हैं, परंतु इसके लिए विज्ञानमान होना आवश्यक है। विवेक आवश्यक है। साधन चतुष्टय में तत्व बोध के लिए यह विवेक सर्वोपरि है। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है। यह सर्वोपरि विवेक, आत्मा और अनात्मा वस्तुओं का भेद करने का जिसके अंदर में सामर्थ्य हो, जिस बुद्धि में, वह विवेक है। विवेक माने विविध में एक का चयन। अनाथ वस्तुएं ही विविध कहलाएंगी, उसमें एक का चयन कर लीजिए। तो साधन चतुष्टय में तत्वबोध के लिए विवेक सर्वोपरि है, तत्व ज्ञान के लिए। तो जो आत्मा और अनात्मा की बुद्धि प्रदान करता। दूसरी बात, मन को युक्त होना चाहिए। मन को, ये भी हमने देखा उस मंत्र में जो नचिकेता को भगवान यम ने समझाया। गीता भी कहती है इसी चीज। क्या कहती गीता? भगवान कृष्ण राजा कृष्ण अर्जुन से कहते हैं क्या कि सकनोते हैव यः सोढुम् प्राग शरीर विमोक्षणा। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात्। काम क्रोधोद्भवं वेगं, काम क्रोधोद्भवं वेगं सायुक्तः सा सुखी नराः। शक्नोति इह एव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात्। जो कोई भी मनुष्य है, प्राक शरीर विमोक्षण, शरीर छूटने से पहले, शरीर छूट जाए उसके पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो। काम क्रोधोद्भवम, इससे वेग उत्पन्न होता है। काम इसको सहन करने, क्रोध को सहन करने की क्षमता हो जिसमें, काम को सहन करने की क्षमता हो जिसमें, शरीर छूटने के पहले, वह नर योगी है और वही सुखी है। वही नर सुखी है और वही योगी है। तो भगवान यम ने उक्त मंत्र से सदैव युक्त मन होने का उपदेश दिया है। तो जो इसी जीवन में काम के वेग में आकर भोग में प्रवृत्त नहीं होता, कायिक वाचिक मानसिक हिंसा से बचा रहता है, जो युक्त है वही सुखी है। जीवन में सहिष्णुता आनी चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्राणी मात्र को एक अलौकिक विवेक प्राप्त है। यह विवेक पशु पक्षी आदि योनियों में सोया रहता है, सुप्त रहता है। उसमें उन पशु पक्षियों में केवल अपनी अपनी योनि के अनुसार शरीर निर्वाह मात्र का विवेक रहता है, अपनी अपनी योनि के अनुसार। देव योनियों आदि में भी यह विवेक ढका रहता है। ध्यान दीजिए, मनुष्य सर्ग में यह प्राणी मात्र को एक अलौकिक, हर प्राणी को एक अलौकिक विवेक दिया ठाकुर जी ने, श्रीमन नारायण ने। पशु पक्षियों में सुप्त है और देव योनि में ढका हुआ है।
क्योंकि वे योनियां भोगों के लिए मिलती हैं, अतः उनमें भोगों की बहुलता तथा भोगों का उद्देश्य रहता है। भोगों की बहुलता है और भोगों का उद्देश्य रहता है। मनुष्य योनि में भी भोगी और संग्रही मनुष्य का विवेक ढका रहता है, ये समझ लीजिए। जैसे वहां पर उनका विवेक ढका हुआ है, आत्मा अनात्मा का भेद करने की क्षमता नहीं है उनको, वैसे ही यहाँ पर भी मनुष्य योनि में क्या भोगी, जो भोग करने वाला और संग्रही, संग्रह करने वाला, परिग्रह करने वाला जो है, वहाँ उसका विवेक ढका रहता है। ढके रहने पर भी यह विवेक मनुष्य को समय समय पर भोग और संग्रह में दुख और दोष का दर्शन कराता है। ढके रहने पर भी यह विवेक समय समय जन्म व्याधि दुख, जन्म व्याधि जरा दुख दोषादि दर्शनम, इसको भगवान ने ज्ञान मन विवेक कहा है, करते रहना चाहिए। परंतु इसे महत्व न देकर मनुष्य क्या करता है, भोग और संग्रह में फंसा रहता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस विवेक को महत्व देकर, इस विवेक को महत्व दे और इसे स्थायी बना ले। काम क्रोध के वेग को जो सहन कर ले वही तो मनुष्य है। काम और क्रोध के वेग को सहन कर ले वो मनुष्य है। ध्यान दीजिए, पशु नहीं सहन कर पाता, देखिए आप ध्यान से उसको। वही समता में स्थित माना जाता है और समता में स्थित हो जाएगा तो वो योग में आरूढ़ हो गया। जो अपने विवेक को महत्व देकर काम क्रोध के विवेक को उत्पन्न ही नहीं होने देता, अपने विवेक को महत्व देकर, तो काम क्रोध के यदि उत्पन्न होने देगा, यदि उसके विवेक को सहन नहीं, यदि उत्पन्न भी हो जाए तो उनको सहन करना, उसके वेग को अपने विवेक से अंकुश लगा देना। ध्यान दीजिए, इसलिए क्योंकि मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी काम क्रोध से उत्पन्न होने पर सुख शांति में से नहीं रह सकते। पशुओं में भी यदि काम क्रोध उत्पन्न हो जाए तो वो भी सुख शांति से नहीं रह सकते। आप सब हाथी को देखिए, कुत्ते को देखिए, किसी को भी आप देखिए, सिंह को देखिए, शेर को देखिए, सांड को देखिए, जो आपके दृश्य में नजर आता, देखिए काम क्रोध के वेग को इस सहन का, यहाँ ये चीज आई, ये भी शांत अशांत हो जाते हैं। इसलिए जिस मनुष्य ने काम क्रोध के संकल्प को मिटा दिया है वही वास्तव में सुखी है। स युक्ता सा सुखी न रहा, अन्यथा काम। अब सुख जो है, सुख प्राप्ति की लोग बात करते हैं, हमें सुख मिल जाए। अरे सुख का जो चरम लक्ष्य है, जो चरम उद्देश्य है, जो एक और दूसरा जो उसका लक्ष्यार्थ है, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। पहले आप ये छोटी सी बात तो करके देखो, आप कामना आपको न व्यापे, क्रोध आपको न व्यापे, इसको तो कर, तभी तो आप सुखी। ये दोनों ही चीज़ें आपकी हो जाएंगी तो आपका ज्ञान आवृत ही नहीं होगा, ज्ञान ढकेगा ही नहीं आपका। यही मनुष्य के दुश्मन हैं जो ज्ञान को ढक लेते हैं, काम और क्रोध। तो जो इसको मिटा देता है कि संकल्प को, अन्यथा काम क्रोध के वेग से अंतःकरण में अशांति, चंचलता, संघर्ष आदि होने लगते हैं। अधिकांश व्यक्ति इससे परेशान है, कौन दूर करेगा। आप किसी के पास पहुंच जाते हैं, बाबा जी मैं बहुत दुखी हूं, पहले आप उसके पास पहुंचने के पहले डॉक्टर के पास भी आप जब जाते हैं तो डॉक्टर आपसे हिस्ट्री पूछता है कि कब से है, कब से हो रहा है आपको, क्या आपके घर में किसी और को होता था। तो आप अपने निरोग होने को, अपने सुखी होने को समझने के लिए ये तो समझिए कि आपके अंदर में ये अवगुण भी व्याप्त है। हाँ महाराज, बहुत जल्दी मुझे क्रोध आ जाता है, मैं सहन नहीं कर पाता, और लज्जा लगती बताने, हाँ महाराज मैं जो हूँ देखता हूँ, रूप को देखा, सुंदरता को देखा तो मैं जो है रह नहीं पाता हूँ। तो आप कहाँ से शांत हो जाएंगे। आप इसी चीज को तो समझाने के लिए सत्संग है,
इसको समझाने के लिए स्वाध्याय, इसको समझाने के लिए परमात्मा का ज्ञान है, इसको समझाने के लिए भगवान की भक्ति है, इसको समझाने के लिए कर्म योग है, जहाँ पर केवल और केवल परमात्मा को प्राप्त करने की कामना है। ध्यान दीजिए। तो काम क्रोध के संकल्प को रोकने के लिए सबसे अच्छा उपाय है अपने को आत्मज्ञान की कक्षा का आप जिज्ञासु छात्र मान लें, क्योंकि हम रहने वाले और काम क्रोध आने जाने वाले, अंतर हम रहने वाले हैं। आत्म तत्व जो है रहने वाला है, आप रहने वाले को समझ लीजिए और काम क्रोध आने जाने, तो आने जाने वालों को इतना महत्व आप देंगे और रहने वाले को आप महत्व नहीं देंगे तो आप बह जाएंगे उस प्रवाह में। इसलिए वे हमारे साथ रहने वाले काम क्रोध नहीं हैं। इसलिए भगवान यम ने आत्मज्ञान की कक्षा में प्रवेश की योग्यता के लिए नचिकेता को उस मंत्र के द्वारा ये समझाया, क्या शरीर रथ है, उसमें जो है इस रथ का स्वामी रथी है, रथ को ड्राइव करने के लिए इन विवेक है, विवेक आपका सारथी है, ताकि मन पर वो अंकुश लगा सके। और जब मन पर वो अंकुश लगाएगा तो सीधा प्रभाव उसका इंद्रियों पर पड़ जाएगा, इंद्रियां बहक नहीं पाएंगी, वो अच्छे घोड़ों को सरीका बर्ताव करने लग जाएंगी। ये समझाया है भगवान कृष्ण ने। और यही बात भगवान कृष्ण ने दूसरे शब्दों में कही कि काम क्रोध को अपने स्वरूप से अलग समझकर इस प्रकार जो हेतु, इसका जो हेतु है काम क्रोध का संकल्प से कामना पैदा होगी, आसक्ति, चिंतन से आसक्ति पैदा हो जाएगी, वस्तु में आप विशेष मोह हो जाएगा, आग्रह कि हमको चाहिए। इससे इन आवेगों को भगवत परायण होकर शांत करना चाहिए। ध्यान दीजिए। अब भगवान यम विवेक सम्मत होने की महिमा बताकर अविवेकी होने के दुष्परिणाम की विवेचना करते हैं। अब आप नहीं है यदि विवेक, आपको समझाने के लिए समझाया जाता है कि भाई आप विवेक सम्मत होने की जो फायदे हैं उसको आप नहीं समझते, तो भाई यदि आप ऐसे ही मूढ़ बने रहेंगे, विवेक नहीं करना चाहेंगे, तो ना विवेक न करने के फलस्वरूप आपकी संज्ञा मूढ़ की हो जाएगी, अविवेकी की हो जाएगी, तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम होंगे इसको समझ लीजिए। जैसे पुण्य करोगे तो लाभ मिलेगा, ऐसा बताया जाता है, अब पुण्य नहीं करने पर ये हानि होगी, ऐसा बताना भी पुण्य कर्मों की स्थापना बताया जाएगा आपको। इसको पढ़ोगे आप महात्म्य में, इस कथानक को सुनने से, इस उपाख्यान को पढ़ने से आपको ये पुण्य फल प्राप्त होगा, ऐसा संत लोग लिखते हैं। ये नहीं लिखते कि अब इसका अर्थ क्या है, आप ऐसा नहीं करोगे तो पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा, तो पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा तो आप जान लीजिए क्या प्राप्त होगा आपको। जो पुण्य फल नहीं है वह ही आपकी झोली में आके गिरेगा। जब वो झोली में गिरे तब आप समझेंगे, तो आप शरीर का जो अविवेकी कोई नहीं होगा, जैसा कि ईसावास्य में कहा गया है। क्या यदि ऐसा आप नहीं समझेंगे कि सारी चीजें परमात्मा की हैं, तब क्या होगा? तो वेद कहता है कि असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृताः, असूर्यानाम ते लोका अंधेन तमसावृता तान्ते प्रीत्या विगच्छन्ति ये केच आत्महनो जनाः। जो कोई भी अपनी आत्मा का विनाश करता है वह उन लोकों में जाता है। किन लोकों में? जो अंधकार, अविद्या, दुख से घिरे हुए लोगों को जाता है। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा तांति प्रीत्य मैंने मरने के बाद। तो जो अविवेकी है शरीर को आत्मा समझता, सीधा फंडामेंटल ये कि शरीर को आत्मा समझता है, वो अविवेकी है। क्योंकि रहने हम एक ही और क्या फंडामेंटल, जो आने जाने वाली वस्तु को पर से लगाव या आसक्ति रखता है वो अविवेकी है।
उसको राग रखना नहीं, उसको राग रखना उस वस्तु उससे साथ में जो वस्तु स्थायी है, अमर है, शाश्वत है। ध्यान दीजिए, जिसे आकाश आधार जो है वह शाश्वत है, अच्छे और बुरे का जो साक्षी है वो शाश्वत है। तो अनाथ वस्तुओं को आत्म वस्तु समझता है वह अयुक्त है, अशांत मन वाला है। फलस्वरूप उसकी इंद्रियां उसको पतन के रास्ते में ले जाएंगी, निश्चित मान लीजिए। जैसे दुष्ट घोड़े अनियंत्रित हुए दुष्ट घोड़े वाहन को अनियंत्रित कर देते हैं और उस रास्ते पे ले जाते हैं जो आपका गंतव्य नहीं है, और मालूम पड़ा कहाँ खड़े हो गए आकर हम। इसलिए ये दुर्गति होती है। मरने के बाद गुण शरीर की दुर्गति का कारण यही है क्या कि हम जो है अपनी इंद्रियों को खुली छूट दे देते हैं। परमात्म पद मिलने का तो प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। वो तो बहुत दूर, परमात्मा पद माने हमारी मंजिल, सा काष्ठा सा परागति, वह मंजिल जहाँ से लौटना नहीं है, जो आने जाने वाला नहीं है, जो है लोक, जो स्थान जहाँ से लौटना नहीं है। तो क्या दुष्परिणाम होगा, इसको यमराज ने भी समझाया। यदि आपकी इंद्रियां नियंत्रित नहीं है तो वो दुष्ट घोड़ों के समान है। आप अविज्ञानवान हैं, विज्ञानवान नहीं, अर्थात आप विवेक को महत्व नहीं देते हैं, आपका मन अयुक्त है, तो क्या क्या परिणाम होगा। ध्यान दीजिए, यस्तु विज्ञानवान भवति, समझा दी, फिर समझा रहे हैं कि जो विज्ञानवान होगा उसको क्या आनंद मिलेगा। जो अभी और अदरवाइज यदि जो विज्ञानवान नहीं है, जिसको ये पता नहीं है कि वहाँ उसको कहाँ जाना है, हु हैज नॉट दिस सब्सटेंशियल नॉलेज, कहाँ जाना है, वो भटक रहा है, जो इस रास्ते से उस रास्ते में जा रहा है, पर कहाँ जाना है उसको नहीं पता, उसको विशेष ज्ञान नहीं है, सामान्य ज्ञान भर है, वह व्यक्ति विज्ञानवान नहीं है। तो यह यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचि, जिसका मन समता पर स्थित है, जो पवित्र है उसका अंतःकरण, सतु तत्पदम आपनोति यस्मात् भूयो न जायते, जहाँ से लौट कर नहीं आ पाना पड़ता वह परमात्मा का पद है। ध्यान दीजिए, वही हमारा आत्मा का जो है गंतव्य है, परमात्मा से विलीन होने का। शेष आपको अगले इस मंत्र की और व्याख्या अगले प्रवचन में सुनने मिलेगी। आज यहीं विश्राम देते हैं। बोलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।